हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 को हम लोग समाप्त कर चुके थे और इसके साथ साथ त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सूत्र थे उनको भी हम लोग समाप्त कर चुके थे और हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 और 8.2 जो है इसमें टोटल 4 प्रश्न हैं और यह चारों प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत बढ़िया ये महत्वपूर्ण साबित होगा भैया, आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो इसे समझने के लिए इसे समझने के लिए हम लोग आसानी विधि से समझेंगे और इसे समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ त्रिकोणमितीय सरणी जो हमने समझाया था उसकी मान याद होना चाहिए। आपको tan 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान, कॉट सेक कोसेक इनकी जो माने हमने लिखवाया था वह याद होनी चाहिए। अगर आप इससे संबंधित वीडियो से या वीडियो में इससे संबंधित वीडियो में बना दिया था और मैंने ट्रिक के मेथड से समझाया था। अगर आपको याद भी नहीं करना है और याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आप सिर्फ उस वीडियो को देख लीजिए, आपको दम समझ में आ जाएगी। एकदम आसानी तरीका से मैंने समझाया है ट्रिक के मेथड से। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न संख्या 1 तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रश्न संख्या 1। यह प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है जरा देख लिया जाए। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 जो है वो कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या कर रहा है भैया? निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला हमें यानी पहला प्रश्न दे रखा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। फिर कह रहा है कि कॉस इंटू कॉस 60 डिग्री। यह हमें सवाल दिया है। पहली सवाल यह प्रश्न संख्या 1 में हमें 5 सवाल दिया है। पहली सवाल हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो भैया पहली सवाल जो कह रहा है, एक मिनट ये लो तो तबाह कर दी है। चलिए चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। और प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, यही नाम से कह रहा है जी। इसे निकालने के लिए मैं आपसे अभी बता रहा था कि इसे निकालने के लिए आपको सरणी त्रिकोणमितीय सरणी देखना होगा और मान आपको याद करना होगा। अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखिए, मैं ट्रिक के मेथड से समझाया था, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा आप। तो देखिए साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान, इसको पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं सोल्व। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। देखिए इंटू है तो यहाँ गुणा लगा दीजिए, बड़ा आसान है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, रख दीजिए। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, आप 1/2 रख दीजिए। यहाँ देखिए इंटू है, गुणा लगा दीजिए। ए भैया यह कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, आप रख दीजिए। हमने रख दिया और मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इनकी मान रख दिया। अब आगे देखिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो आप इसे हल करते हैं तो देखिए हल करते समय यह गुणा जब करना होता है तो सामने सामने गुणा करते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। अगर यह कटने योग्य होता है तो तिरछा तिरछी कटा देते हैं। तो देखिए √3 से 2 कटेगा नहीं, √3 से 2 कटेगा नहीं, 2 से 1 कटेगा नहीं, 2 1 नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो हम इसे सामने सामने क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो चलिए हम लोग गुणा कर देते हैं। ए भैया √3 से गुणा करिएगा तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। √3 से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये √3 कैसे आया, तो समझ लीजिए √ से √ कट गया तो हमारा 3 आ गया। कहने का मतलब है √3 का गुणा करिएगा तो 3 3 9 ऊपर आ गया √ ये भैया किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होता है 3 ना हो, तो इस 3 आ गया कि नहीं आ गया, तो ऐसे भी 3 आ गया। इसको √ को √ कटा दिया तब भी 3 आ गया। तो आपकी मर्जी, जैसे निकालना चाहे वैसे निकाल लीजिए। तो हमने 3 3 से कटा दिया, हमारा 3 आ गया। अब यहाँ प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन रख दिए। अब देखिए 1 1 का गुणा करिएगा 1 होगा, 2 2 का गुणा करिएगा 4 होगा, रख दीजिए। अब इसे देख के आपको शायद याद आ रहा होगा भिन्न पर के जोड़, इधर कर लेते हैं, शायद आपको यहाँ न दिखाई दे। तो चलिए 4 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 होगा, रख दीजिए 4 को 4 से भागा दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा। 1 से 3 से गुणा करिएगा तो 3 होगा, प्लस का साइन है प्लस रख दीजिए, 4 4 से भागा दीजिएगा, एक बार में कट गया। आज जब एक बार में कट गया तो भैया 1 से गुणा करिएगा तो 1 ना होगा, 1 से गुणा करिएगा तो 1 होगा। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, 3 1 कितना हुआ 4, नीचे आ गया 4, 4 से 4 कट गया, कितने बार में, एक बार में। हमारा आंसर क्या आ गया 1, तो इसका आंसर 1 आ गया और हमारा सवाल नंबर 1 बन गया। देखते ना कितना आसान है। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग सवाल दूसरा को देख लेते हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे वीडियो को रोक के आप इसे देख लिया, उतार लीजिए।